हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये कहा जा रहा है जो तो बिल्कुल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्री कांतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। ನಂಜುದೇಶ್ವರ್ मंदिर भी इसको कहा जाता है और ये मैसूरू। ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಂಜುರೂಪ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. तो श्री क्रांतेश्वर टेम्पल भी यानी कि श्री क्रांतेश्वर मंदिर भी इसको बोला जाता है और ये एक भगवान शिव का पुराना मंदिर है। नंजनगुडु शहर है कर्नाटक में, वहाँ पर एक ये मंदिर है और काफ़ी ये फेमस मंदिर है। कपिला नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर और कपिला नदी जो कावेरी नदी की सहायक नदी है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पूजा अर्चना की है। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां पर? बिल्कुल, हम जानते हैं कि अब थोड़ी जब हम किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कंटेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। भगवान शिव का ये मंदिर है और दरअसल हम सब जानते हैं कि भगवान शिव ने विष का पान किया था और उस प्रश्न कहें कि ये जो मंदिर है ये इसमें तमाम तथ्य देखे हैं कि अपने आप में अनोखा मंदिर है और दक्षिण के काशी के तौर पर इस शहर को, इस मंदिर को जाना जाता है। मैसूर से तकरीबन थोड़ी दूर पर ये स्थित है और हम देखते हैं कि दुनिया भर से और देश भर से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और एक बिल्कुल जी शैलेंद्र, दरअसल आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। आप थोड़ा सा अपना अगर लोकेशन चेंज करेंगे तो आवाज ठीक से आ सकती है। तब तक हम दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नंजुदेश्वरा मंदिर पर पहुंचे हुए हैं, जिसको श्री क्रांतेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये मंदिर जो है कर्नाटक के नंजनागुडु में ये स्थित है और कपिला नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। कपिला नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है और जैसा कि हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी बता रहे थे कि नंजू का मतलब कन्नड़ में होता है पॉइजन यानी कि विष, और नंजुदेश्वरा का मतलब होता है भगवान जिन्होंने विष पिया था, यानी कि भगवान शिव जिन्होंने विष पिया था, हलाहल पिया था भगवान शिव ने, तो उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम नंजुदेश्वरा मंदिर है और श्री क्रांतेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं। शैलेंद्र फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, काफी मान्यता है इस मंदिर की वहां पर और प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पर बहुत मान्यता है बड़ी की, और हम देखते हैं कि आते हैं और कि दक्षिण के तौर पर इस मंदिर परिसर को जाना जाता है और हम यहाँ पर यह मिलता है कि भगवान परशुराम ने प्रकाशित करने के लिए यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी और उन्हें वो यहाँ पर भगवान शिव ने उन्हें एक तरह से जब प्राश्चित किया था भगवान परशुराम ने, तो यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने प्राश्चित किया था। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की और हम जानते हैं कि बहुत ये पुराना मंदिर है और बाद में इसका निर्माण करा कई शताब्दियों पहले, और इस मंदिर को लेकर जो एक बहुत सारी मान्यताएं हैं उसमें हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ जो न केवल कर्नाटक के लोग बल्कि पूरे दक्षिण भारत और पूरे देश के लोग यहाँ पर इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। और सबसे खास बात यह है कि
यहाँ पर कई बार पूजा होती है, सुबह से लेकर शाम तक कई बार पूजा होती है और उसके लिए ये मंदिर बहुत मशहूर है। तो निश्चित तौर पर दक्षिण के काशी के तौर पर इसे जाना जाता है और 19वीं सेंचुरी में इसे फिर से एक बनाया गया था। जो मंदिर का जो मुख्य द्वार है या मुख्य मंदिर के सामने जो हिस्सा है उसका फिर से निर्माण किया गया था। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने इस बात का जब जनसभा खत्म हो रही थी उसके बाद सीधे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। तो निश्चित तौर पर अगर आप इस मंदिर की ऐतिहासिकता को देखें तो हम कह सकते हैं कि पूरे कर्नाटक में और दक्षिण में न केवल बल्कि पूरे देश में दक्षिण काशी के नाम से इस शहर को जाना जाता है। इस मंदिर की एक बड़ी मान्यता है। बिल्कुल, शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नंजुदेश्वरा मंदिर में पहुंचे हुए हैं और इसको श्री क्रांतेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है और ये कर्नाटक के नंजनागुडु में ये स्थित है। ये मंदिर कपिला नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है नंजनगुड़ में और कावेरी नदी की सहायक नदी है कपिला नदी। और जैसा कि हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी बता रहे हैं, नंजू का मतलब कन्नड़ में होता है विष यानी कि पॉइजन, इसलिए नंजुदेश्वरा का मतलब है वो भगवान जिन्होंने विष पिया था यानी कि भगवान शिव। हलाहल का पान भगवान शिव ने किया था, उन्हीं के नाम पर यह मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। और शिव पुराण की अगर बात करें तो शिव पुराण में भी इस मंदिर का जिक्र है। श्री गरलापुरी के नाम से इस मंदिर को शिव पुराण में जाना जाता है और काफ़ी ये प्रसिद्ध मंदिर है दक्षिण भारत का। दक्षिण का काशी भी इसको कहा जाता है। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री काफ़ी मेहनत की है उन्होंने वहाँ पर प्रचार प्रसार में। हमने देखा कि कल उन्होंने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, आज भी रोड शो किया और उसके अलावा कई जनसभाएं की और उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये निश्चित तौर पर जब हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने तमाम चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, आज उन्होंने बेंगलुरु में रोड शो किया और उसके बाद 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के बाद जो उनकी इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अंतिम जनसभा थी यहाँ नंजनगुरु में और उसके बाद वो पहुंचे हैं दक्षिण का काशी कहे जाने वाले इस मंदिर में जहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत अगाध श्रद्धा रही है भगवान शिव को लेकर। हम जानते हैं कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है काशी, वहाँ भी वो लगातार जाते रहते हैं जितना संभव हो सकता है और देश में जो अलग अलग जगह पर शिव मंदिर है वहाँ पर दर्शन करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम आज प्रधानमंत्री इस दक्षिण के काशी में पहुंचे हैं, इस मंदिर की ऐतिहासिकता को देखें तो दरअसल इस मंदिर का नाम इस बात पर रखा गया था श्री कंठेश्वरा यानी विषपान करने वाला। भगवान शिव ने, हम जानते हैं कि पृथ्वी को, सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसका पान किया था, तो उसके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया और यहीं पर भगवान परशुराम ने पूजा अर्चना की थी, प्रायश्चित किया था जब उन्होंने अपनी माँ की हत्या की थी और उसके बाद जब उन्होंने प्रायश्चित किया, यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने प्रायश्चित की थी। तो बहुत पुराना मंदिर है, 1000 साल से भी पहले इस मंदिर को बनाया गया था और उसके बाद इसके कुछ हिस्सों को फिर से बनाया गया। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, दक्षिण काशी के रूप में ये शहर जाना जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मंदिर की कुछ विशेष परंपराएं हैं, मंदिर की कुछ विशेष खासियत है। निश्चित तौर पर न केवल कर्नाटक में बल्कि पूरे देश में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। तो निश्चित तौर पर इस वक्त हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर पहुंचे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए और जैसा कि आप बता रहे थे कि इस मंदिर के बारे में कि इसकी जो आप यहाँ आए और निश्चित तौर पर यहाँ की जो कर्नाटक की पुरातन संस्कृति रही है, जो शताब्दियों पहले जो यहाँ पर साम्राज्य रहा, जो संस्कृति रही है, उसके भी दर्शन दिखाई देते हैं इस जगह पर आने के बाद और यही वजह है कि इसको हम दक्षिण की काशी के तौर पर जानते हैं। तो निश्चित तौर पर इस मंदिर के बारे में बहुत सारी और बातें कही जाती हैं। ये कहा जाता है कि ये मंदिर काशी के तर्ज पर एक तरह से देखें तो दक्षिण के काशी के तौर पर इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जो अपने आप में अनोखी है, अपने आप में जो बहुत खासियत वाली हैं। और एक दरअसल कपिला नदी है, उसके दाहिने
सिरे पर, दाहिने छोर पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो निश्चित तौर पर आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव प्रचार अभियान को खत्म करने के बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आज उनकी अंतिम जनसभा थी, उसको खत्म करने के बाद मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। बिल्कुल शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम दर्शकों की जानकारी के लिए एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नंजनगुड़ मंदिर में पहुंचे हुए हैं और वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दक्षिण की काशी इस मंदिर को कहा जाता है और भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। कर्नाटक के नंजनगुड़ू शहर में ये मंदिर स्थित है। कपिला नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। कपिला नदी जो कावेरी नदी की सहायक नदी है और काफ़ी प्रसिद्ध दक्षिण भारत में ये मंदिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के बाद लंबे लंबे उन्होंने रोड शो किए हैं। बेंगलुरु में कल 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। आज सवेरे भी उन्होंने रोड शो किया था और उसके बाद कई जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया था। और उसके बाद अभी शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंजनगुड़ मंदिर में पहुंचे हुए हैं। भगवान शिव को ये समर्पित मंदिर है और जैसा कि हमारे संवाददाता भी आपको बता रहे थे, नंजू का मतलब कन्नड़ में होता है विष, यानी कि नंजुदेश्वरा का मतलब होता है भगवान जिन्होंने विष पिया था, और भगवान शिव जिन्होंने हलाहल का पान किया था उनको समर्पित ये मंदिर है। प्रधानमंत्री यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं और काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है। दक्षिण भारत का ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और दक्षिण भारत का काशी भी इसको कहा जाता है। और इस मंदिर को लेकर के कई सारी किंवदंतियाँ मौजूद हैं, जिनमें से एक किंवदंती में ये कहा गया है कि एक केशी नाम का एक असुर था और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की ओर से उस असुर को ये वरदान दिया गया था कि वो उसको कोई नहीं मार सकता। तो उसके बाद जब वो सब साधु संतों को सबको परेशान करने लगा तो कई देव और साधु संत और नारद उस वक्त भगवान के पास गए, भगवान शिव के पास, और भगवान शिव को उन्होंने कहा कि ये इस तरह की यहाँ पर हालात बने हुए हैं। तो उसके बाद भगवान गरलपुरी में वहाँ पर अवतरित हुए और भगवान ने जो केशी नाम का असुर था उसको वहाँ पर ख़त्म किया। एक किंवदंती ये है। और उसके अलावा ये कहा जाता है कि परशुराम जब उन्होंने अपने पिता ऋषि जमदग्नि के कहने पर अपनी माता की हत्या कर दी थी, तो वो मातृ हत्या के पाप से मुक्ति के लिए वो इस मंदिर पर गए थे और यहाँ पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और किंवदंती में ये भी कहा जाता है कि परशुराम ने अपने फरसे से जो भगवान का वहाँ पर लिंग था उस पर उन्होंने अपना फरसा मार दिया था, तो भगवान के लिंग से रक्त निकलने लगा था। तो उसके बाद परशुराम को लगा था कि उन्होंने एक और पाप कर दिया है, लेकिन तब उन्होंने एक और पाप कर दिया। इसके बाद वो खुद को खत्म करने चले थे, लेकिन उसके बाद भगवान फिर अवतरित हुए और भगवान ने उनको कहा कि इसमें आप गीली मिट्टी लगाइए। तो काफ़ी किंवदंतियाँ इस मंदिर को लेकर वहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम कर्नाटक विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह की मेहनत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जितने लंबे रोड शो कर रहे हैं, 26 किलोमीटर लंबा रोड शो कल उन्होंने किया, आज भी रोड शो किया, लगातार वो जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री बिना थके हुए मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, तब उन्होंने अंत में इस बात को कहा कि वो यहाँ से श्री कंठेश्वरा मंदिर जाएंगे और कर्नाटक की जनता के हित की प्रार्थना करेंगे, उनके सुखों की कामना करेंगे। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि आज सुबह ही सबसे पहले बेंगलुरु में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया था और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद सीधे मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे जनसभा को संबोधित करने के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक कार्यशैली रही है और अपने व्यस्त समय के बीच हमने देखा है कि जहां भी वो जाते हैं ये कोशिश करते हैं, ये प्रयास करते हैं कि वहां पर जो बड़े मठ या मंदिर हो, अगर असंभव होता है तो वहां जरूर जाते हैं। और हमने देखा है कि देश के जो बड़े मंदिर हैं लगातार वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा होती रहती है, पूजा अर्चना करते रहते हैं। और
शिव के तो अनन्य भक्त माने जाते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर जब अपने संसदीय क्षेत्र काशी जाते हैं तब भी इस बात की बहुत चर्चा होती है कि वो शिव के अनन्य भक्त हैं। जब वो केदारनाथ धाम जाते हैं तब भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से पूजा में मग्न हो जाते हैं, पूजा अर्चना में लीन हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव के भक्त हैं और समय समय पर हम अक्सर देखते हैं कि देश में जो प्रमुख मंदिर है, शिवालय है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मौका मिलता है उनकी वहां पर दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। आज जब विधानसभा चुनाव प्रचार कर्नाटक में अंतिम दौर में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैलियों के लिहाज से देखे तो उन्होंने इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव की अपनी अंतिम रैली को आज यही मंदिर परिसर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर जगह पर संबोधित किया और उसके बाद अपना चुनाव प्रचार अभियान खत्म करने के बाद सीधे मंदिर पहुंचे हैं भगवान शिव की आराधना करने, भगवान शिव की पूजा करने। तो निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शिव भक्त का पक्ष भी दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात को कहते भी हैं और हमने देखा कि जब वो पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे तब उन्होंने इस बात की जानकारी भी यहाँ जनसभा में आए लोगों को दी कि वो इस जनसभा के बाद सीधे मंदिर जाएंगे, भगवान शिव से पूजा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो निश्चित तौर पर इस मंदिर की खासियत के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, किस तरह से ये दक्षिण का काशी कहा जाता है, किस तरह से ये इलाका दक्षिण के काशी के तौर पर मशहूर है, चूंकि भगवान शिव का इतना ऐतिहासिक और पुराना मंदिर यहाँ पर है। इसकी अपनी एक परंपरा है और सबसे जो बड़ी खासियत है कि यहाँ 6 बार पूजा होती है और ये परंपरा हम देखते हैं कि शताब्दियों से यहाँ पर कायम है। यहाँ सुबह उषा काल से लेकर हम देखते हैं कि शाम तक 6 बार नियमित पूजा यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं वो करते हैं और इस मंदिर के परिसर में हम देखते हैं कि तमाम परंपराओं का पालन किया जाता है। भक्त आते हैं न केवल कर्नाटक से बल्कि पूरे भारत से हम देखते हैं कि भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तो निश्चित तौर पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर इस शहर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए तब उस मंदिर में पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए। और हम जो भारत की जो एक गौरवशाली जो परंपरा रही है, तो हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारा जो अध्यात्म और धर्म का जो दर्शन रहा है, निश्चित तौर पर इस तरह के मंदिरों की चर्चा से इस तरह जब हम देखते हैं कि देश के किसी भी हिस्से में जाएं हमें हजारों वर्ष पुराने इस तरह के स्थापित बड़े मंदिर मिलते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। बिल्कुल शैलेंद्र, थोड़ा सा हम अपने दर्शकों के सामने एक सुधार कर दें कि इस मंदिर को दक्षिण के प्रयाग के तौर पर इस मंदिर को जाना जाता है। श्री क्रांतेश्वर मंदिर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं कर्नाटक में। और प्रधानमंत्री जैसा कि आप जानते हैं लगातार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पर लंबे लंबे रोड शो किए हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से वहाँ पर जनसभाएं भी वहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से की गई हैं। और उसके बाद बिना थके हुए प्रधानमंत्री अभी शाम को नंजुदेश्वर मंदिर में पहुंचे हुए हैं। इस मंदिर को श्री क्रांतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण के प्रयाग के रूप में ये मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है। और नंजू का मतलब कन्नड़ में होता है विष और नंजुदेश्वर का मतलब होता है वो भगवान जिन्होंने विष का पान किया था, यानी कि भगवान शिव जिन्होंने हलाहल का पान किया था। तो भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। प्रधानमंत्री अभी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूजा अर्चना प्रधानमंत्री वहाँ पर कर रहे हैं। शैलेंद्र, जिस तरह का रिस्पॉन्स प्रधानमंत्री का जो प्रचार था, चाहे हम रोड शो की बात करें या जनसभाओं की बात करें, काफी लोगों में उत्साह वहां पर देखा गया। निश्चित तौर पर अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभाएं हुई और बेंगलुरु में जिस तरह से कल 26 किलोमीटर लंबा रोड शो और आज भी 10 किलोमीटर से लंबा एक रोड शो हुआ, उसमें जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिला, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ता आह्लादित है और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चुनावी जनसभाओं और रोड शो से जो माहौल बना है उससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फायदा होगा। और हमने देखा कि धुआंधार चुनावी जनसभाओं को भी बीते कई दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में संबोधित किया है और उनके चुनाव प्रचार अभियान की आज हम उसकी अंतिम रैली संपन्न होता हुए बीजेपी की रणनीति के लिहाज से देखें, इससे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक के हर हिस्से में पहुंचने का और जनता को संबोधित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और तमाम कर्नाटक से जुड़े मुद्दों को उठाया। आज उन्होंने जनसभा में कहा कि कर्नाटक को हर क्षेत्र में नंबर 1 बनाना है, इसलिए डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है कि चुनाव बाद डबल इंजन सरकार आए। और कांग्रेस पार्टी पर बहुत निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक पार्टी गारंटी की बात करती है, लेकिन उसके एक बड़े नेता ने, सबसे बड़े नेता ने कई दशकों पहले एक गारंटी दी थी गरीबी हटाओ की, और वो गारंटी का क्या हुआ हम सभी जानते हैं। तो दरअसल कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी जनसभा में, और साथ ही साथ संप्रभुता को लेकर जो कुछ कांग्रेस पार्टी की नेता ने अब से एक दिन पहले कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, उस पर प्रधानमंत्री ने बहुत तीखा हमला बोला कि कैसे कोई ये कह सकता है जब हमारा देश आजाद देश है और संप्रभुता का जिस तरह से जिक्र किया गया, कर्नाटक में संप्रभुता लानी है, तो क्या कर्नाटक को देश से अलग करने की बात हो रही है। और इसे लेकर बहुत करारा निशाना कांग्रेस पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनावी जनसभा में एक तरह से करारा निशाना साधा है। तो हम देखते हैं कि तमाम मुद्दों को भी उठाया। हमने देखा कि बजरंग दल पर बैन के मुद्दों को भी बीजेपी ने खूब चुनाव में प्रचार में इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी की इससे सोच सामने आती है। आतंक जैसे जो संगठन है उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी नरमी बरतती है, जबकि जो राष्ट्रवादी संगठन है या जो सेवा के संगठन है उनके बारे में कांग्रेस पार्टी का क्या रवैया है इससे सामने आता है। और बजरंगबली की बहुत चर्चा हमने देखा कि इस बीते एक हफ्ते से कर्नाटक के चुनाव में उन्हें देखने को मिली। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जब से घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया बजरंग दल पर बैन लगाने का, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी पर बहुत राजनीतिक हमले देखने को मिले हैं और कांग्रेस पार्टी एक तरह से यूटर्न भी लेती नजर आई है। उसके कई नेता उससे इतर बयान देते नजर आए कि ऐसा कोई इरादा नहीं है बजरंग दल पर बैन लगाने का। और डीके शिवकुमार ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आती है तो हनुमान मंदिर बनाने का काम करेगी। तो इस तरह से हम कांग्रेस पार्टी की बेचैनी भी देख रहे हैं जब बीजेपी ने इस मुद्दे पर बहुत करारा हमला कांग्रेस पार्टी पर किया है। और हम देखते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने तो एक बड़ा अभियान भी चलाया कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को सांकेतिक तौर पर जलाने का, और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक तरह से जो बजरंग दल को लेकर जो उन्होंने कहा उस पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। तो निश्चित तौर पर हम विधानसभा चुनाव में इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने टिप्पणी की है। और इसके साथ तमाम अन्य मुद्दे भी उठाए गए। शैलेंद्र, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नंजुदेश्वरा मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये मंदिर, इसको श्री क्रांतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और नंजनगुड शहर है कर्नाटक में, वहाँ पर ये मैसूरू ज़िले में ये शहर स्थित है, वहाँ पर ये मंदिर स्थित है और काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है और दक्षिण के प्रयाग के तौर पर भी इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ जैसे कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि नंजू का मतलब कन्नड़ में होता है पॉइजन यानी कि विष, और नंजुदेश्वर का मतलब होता है कि वो भगवान जिन्होंने विष का पान किया था। और जैसा कि आप जानते हैं भगवान शंकर जिन्होंने हलाहल यानी कि विष का पान किया था, तो उनको समर्पित ये मंदिर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगातार चुनाव प्रचार करने के बाद अभी इस मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार पिछले 3 दिन से लगातार कर्नाटक में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई सारी उन्होंने जनसभाएं की हैं, साथ ही साथ कल उन्होंने 26 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और आज भी उन्होंने रोड शो किया है। कई सारी जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया है। हमारे संवाददाता
उत्किरन्ते भगवस्य रीक्षन्ते मूले तत्त्वा सजन्ते यथा देव संसृजरोऽपि तादृगेव तत् एषते रुद्रबालैक्यः अप्रतीक्षमाय। बिल्कुल, तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये कहा जा रहा है जो भगवस्य रीक्षन्ते मूले तत्त्वा सजन्ते यथा देव संसृजरोऽपि तादृगेव तत् एषते रुद्रबालैक्यः अप्रतीक्षमाय। तो बिल्कुल ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त श्री कांतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना प्रधानमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। नंजुदेश्वर मंदिर भी इसको कहा जाता है और ये मैसूरू